हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। आज इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल्स अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। जो कि फ्रेंड्स फाइनली आपका जो आरआरबी कैलेंडर जारी होता है वैकेंसीयों का वो आ चुका है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो आरआरबी पैरामेडिकल के जो वैकेंसियाँ हैं वो कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 2026 का, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इन सभी पॉइंट्स में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड। सो फ्रेंड्स फाइनली हमने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है, यानी कैलेंडर को डाउनलोड कर लिया है। आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से विजिट करके डाउनलोड कर लेंगे। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत सरकार द्वारा ये जो कैलेंडर है जारी किया गया है। रेलवे मंत्रालय लिख मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड। और फ्रेंड्स ये अभी जो नोटिफाइड किया गया है ये 5/12/2025 को 5 दिसंबर को दिल्ली से नोटिफाइड किया गया है। और ये ऑल जोन रेलवे वैकेंसीज हैं, और जो इसके चेयरपर्सन है वो जारी किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनुअल कैलेंडर ऑफ आरआरबी रिक्वायरमेंट फॉर दिस ईयर 2026 एंड नोटिफाइड फॉर दिस नोडल आरआरबीएस, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें सारे चीज़ मेंशन किया है, ये कोई फेक नहीं है। ये रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है एनुअल कैलेंडर, जिसमें हम बहुत सारे वैकेंसीज में असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियंस बहुत सारी वैकेंसीज हैं। हम अपने मेन पॉइंट पे बात करेंगे पैरामेडिकल कैटेगरी की जो वैकेंसी हैं उसके बारे में। सो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जुलाई सितंबर का जो वैकेंसीज है, और यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरी भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड ये पैरामेडिकल कैटेगरी के 2026 में जो वैकेंसियाँ आएंगी वो जुलाई और सितंबर के बीच में आएंगी। और ये जो आपको नोटिफाइड किया गया है यहाँ पे आप डेट भी मेंशन किया गया है, वो असिस्टेंट वैकेंसी असिस्टमेंट अप टू में दिया गया है कि आपका जो बेसिक वैकेंसी है असिस्टमेंट किया जाएगा। और ये जो डेटेड आपको दिए जाएंगे इसमें उसे वैकेंसी को कितना वैकेंसी निकालना है अप्रूवल के लिए जाएगा, और अप्रूवल हो के फिर आपके सारे स्टेट के लिए अप्लाई करने के लिए वो परमिशन मांगते हैं रेलवे बोर्ड से। सो ये सब जो भी असेसमेंट है ये सब किया जाएगा, और आपका जो वैकेंसी फाइनली रिलीज की जाएगी उसके बाद। और आपकी जो वैकेंसी है फाइनली जुलाई और सितंबर के बीच में रिलीज की जाएगी, और फॉर्म भी उसी टाइम फिल किया जाएगा। सो फ्रेंड जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा 2026 का, आपको अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, और इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मेंशन किया गया है आपको ने बता दिया कि ये सितंबर और जुलाई से सितंबर के बीच में पैरामेडिकल कैटेगरी के जितने भी पोस्ट होते हैं उसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, वैकेंसीज भी रिलीज़ की जाएगी, नोटिफिकेशन बनेगा। ये सभी पॉइंट्स में इसमें बात किया गया है। फ्रेंड कंफर्म है कि 2026 में आपकी पैरामेडिकल कैटेगरी रेलवे पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी रिलीज होगी, क्योंकि कैलेंडर में मेंशन किया गया तो रिलीज़ तो ज़रूर होगी। और ये जो रिलीज होगी आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जुलाई और सितंबर के बीच में रिलीज होगी। बाकी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें सभी वैकेंसी का भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। और अगर जो आप किसी अन्य वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, हमको बस पैरामेडिकल कैटेगरी के बारे में बताना था आपको। उसको फ्रेंड यहाँ पे लिखा गया कि फ्यूचर कंपेटेंट अथॉरिटी एज आल्सो नॉमिनेट फॉलोइंग नोडल आरबीएस फॉर ऑल एक्सेप्टेड रिलेटेड फॉर रिक्वायरमेंट फॉर योर ईयर 2026। यानी फ्रेंड जो अभी ये कैटेगरी की जो वैकेंसी निकाली गई हैं, और इसमें जो भी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो इतने नोडल जो आरबीएस हैं इनको भी शामिल किया गया है, कि इसमें मेंशन किया गया है। बाकी ये सभी जोन के लिए है जो। और फिर नीचे यहाँ तीसरे नंबर पे मेंशन किया गया कि सभी जो जोनल अधिकारी और यूनिटी हैं जो ऑलरेडी 2025 में वैकेंसी निकाली गई हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना वैकेंसी जल्द से जल्द रिक्वायरमेंट जो भी है उसको पूरा किया जाए, वरना जो वैकेंसी ये वाली है इसको घटा के उसमें जोड़ दिया जाएगा और फिर से न्यू वैकेंसी निकाली जाएगी, इसमें से मेंशन किया गया है। और
इसमें आरआरबी बेंगलुरु के बारे में भी कहा गया है कि वहाँ पे जो भी जोनल वैकेंसियाँ हैं उसे जल्द से जल्द इसका रिक्रूटमेंट बोर्ड से रिक्वेस्ट भेजा जाएगा और जल्दी पूरा किया जाए ताकि न्यू वैकेंसी निकाली जाए और अच्छी वैकेंसी हो। इसीलिए अभी जो 2025 में वैकेंसियाँ चल रही हैं रिसेंटली में भी जिसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ और जिसका पेपर होने वाला वो जल्द से जल्द पेपर करवाया जाए, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम नर्स पैरामेडिकल कैटेगरी की पोस्ट की बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट है, चलिए फ्रेंड इस पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, हम पोस्ट की बात करते हैं तो स्टाफ नर्स की पोस्ट रहती है आपकी और उसमें 44,900 रुपये आपका पर मंथ वेतन रहेगा। लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी दी जाती है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो वो अभी डिसाइड होगा जब आपका अप्रूवल आ जाएगा। अप्रूवल के बाद जब नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तब आपको इसके बारे में बताया जाएगा। बाकी हमने पोस्ट के बारे में बता दिया। स्टाफ नर्स की जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के रूप में आता है, स्टाफ नर्स से ही होता है, समझिए हो। और मेडिकल, इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे आप तो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की वैकेंसी आती है जो कि 35,400 रुपये की वेतन होती है उसमें। और इसकी भी वैकेंसी अभी कंफर्म नहीं है कब कितना आएगी, क्योंकि अभी रिसेंटली में जो वैकेंसीज चल रही हैं पैरामेडिकल की वो कंप्लीट होंगी। उसके बाद फिर सारे आरआरबी में जो रिक्त पद है उसके हिसाब से निकाला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड हम फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की बात करते हैं, उनका भी वैकेंसी आएगी और उसकी जो सैलरी रहेगी वो 29,200 रुपये सैलरी रहेगी। बाकी इसमें टीए जोड़ के जो और बढ़ाया दिया जाएगा इसमें। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है मेडिकल असिस्टेंट ग्रेड 2 यानी कि सेकंड, मेडिकल असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी आएगी। और ये भी अच्छी अच्छी वैकेंसी आएगी। कहाँ से पिछले 2026 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें काफ़ी कम पोस्ट थे और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा पोस्ट रहेंगे आपका। उसके बाद फ्रेंड्स अभी आपका लैब सुपरिटेंडेंट की पोस्ट रहेगी ग्रेड 3 की और इसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज रहेगी। और ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है आपकी। उसके बाद फ्रेंड आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी रहेगी जो कि 35,400 रुपये रहेगी। उसके बाद डेंटल्स टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है और एजुकेशन डॉक्टर्स की वैकेंसीज आने वाली है। फ्रेंड्स आपकी डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसी आने वाली है और डेंटिशियन की वैकेंसी आपकी रहेगी। टोटल इतने पोस्ट ही रहेंगे आपके और इसमें से इसके अलावा कोई दूसरा पोस्ट नहीं रहेगा। इतना ही पोस्ट आपका निकाला जाएगा। जितने लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो तैयारी करते रहें और जल्द से जल्द वैकेंसी आने में टाइम नहीं लगेगा। आप लोग तैयारी करते रहिए और हो सके कि आपकी 2026 में आप नौकरी, इसीलिए तैयारी करते रहिए। चलिए फ्रेंड हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि जो एप्लीकेशन आरआरबी का फ़ीस लगता है उसकी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो कैटेगरी जो है आगे आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 500 रुपये फ़ीस लगता है आपके। और एसटी एससी और एक्स सर्विस मैन से आप आते हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका 250 रुपये फ़ीस लगता है। और आपको सबको पता ही होगा कि रेलवे जो है एग्ज़ाम करवाने के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद रेलवे आपको रिफ़ंड पैसा वापस कर देता है। अगर जो आप जनरल कैटेगरी और ओपन कैटेगरी यानी कि ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 400 रुपये वापस किया जाएगा। और अगर जो आप एससी एसटी और एक्स सर्विस में पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये का 250 रुपये वापस कर दिया जाता है। अगर आप पेपर देते हैं तब की बात कर रहे हैं। पेपर अगर आप नहीं देंगे तो आपका जो पैसा वापस नहीं होगा। अगर आप पेपर दे देते हैं चाहे आप पास हो या फेल हो लेकिन आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका वही सेम रहेगा जो कि 2025 में रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको अगर जो आप जिस डिग्री को लिए हैं, जैसे कि जीएनएम लिए हैं तो जीएनएम के लिए स्टाफ नर्स और बीएससी नर्सिंग लिए तो बीएससी नर्सिंग के लिए स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। बाकी आपने लैब टेक्नीशियन किया है तो लैब असिस्टेंट के लिए एमएलटी किया, आपने बीएमएलटी किया है तो लैब सुपरिटेंडेंट के लिए। इस तरह से आपकी फिजियोथेरेपी आया है उसमें डिप्लोमा और बैचलर डिग्री भी मांगता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ्रेंड्स अगर आप जितने भी पोस्ट हमने बताया उस पोस्ट से के जितने भी क्वालिफ़िकेशन हैं, जैसे कि हम अब एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टाफ नर्स का जो पोस्ट है, स्टाफ नर्स में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग रहेगा और
हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की जो बात करते हैं उसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ग्रेजुएशन आपके पास रहे और आप मेडिकल फील्ड में काम किए हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की बात करें तो आप पर बी फार्मर है, डी फार्मर है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है उसमें उसमें भी फार्मा डी फार्मा लैब असिस्टेंट में उसमें DMLT मांगता है। उसको लैब सुपरिटेंडेंट की बात करें उसमें EMLT यानी कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी कि BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बात करें। ECG टेक्नीशियन आपने ECG किया है तो आप इस काम के लिए एलिजिबल है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और फिर आपको हम बताएं कि डेंटिस्ट टेक्नीशियन है और आपके पास डेंटिस्ट टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज आती हैं उसका एक आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और डेंटिशियन के लिए आता है अगर जो आपने MBBS डेंटिशियन से किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। सो फ्रेंड मेजर की बात करेंगे और अपने फीस की बात के बारे में बात किए हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बता दिए। उसके बाद हम बात करेंगे और RRB जो आपका जो सिलेबस है उसके बारे में। पहले बात आपका जो RRB का सिलेबस होता है वो 2025 में भी निकाला गया था और 2026 में यही भी रहने वाला है। प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी आपका 70 नंबर का रहेगा और 10 नंबर का जनरल लैंग्वेज रहेगा और जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल रीजनिंग से वो 10 नंबर का रहेगा। टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और इसमें जो फ्रेंड टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 120 मिनट की जो पेपर होगी यानी कि 1 घंटे 2 घंटे 20 मिनट की जो पेपर होगी 2 घंटे की उसमें आपको 1/3 का माइनस मार्किंग रहेगा और आपको शॉर्ट लिस्टेड आप जब पेपर दे देंगे तो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रखा गया है इसमें UR EWS कैटेगरी के लिए 40% यानी कि आप 40% क्वेश्चन किए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप बुलाए जाएंगे। और OBC और ST कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं 30% यानी ST कैंडिडेट्स को 25% यानी कि 30% और SC और SC कैंडिडेट हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और ST कैंडिडेट जो है 25% अगर एलिजिबल हैं अच्छे से क्वेश्चन किए हैं 25% तब उस कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है वो उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें साफ साफ मेंशन किया जाता है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट अपना तैयार करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाता है। RRB के जिस RRB में आपने फॉर्म भरा है उस RRB में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल चेकअप होगा। इसमें प्रोसेस होता है CBT टेस्ट। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आपको मेडिकल चेकअप के लिए रखा जाता है। मेडिकल चेकअप होता है, उसका मेडिकल चेकअप होने के बाद आपको फाइनली ज्वाइनिंग दी जाती है। सो फ्रेंड इसमें हमने बहुत कुछ बताया और आपको कोई भी क्यूरी हो कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और फ्रेंड प्लीज़ आप हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब द्वारा इससे रिलेटेड RRB से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं जितने भी कुछ भी नोटिस निकलती है तो आपको हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। और तैयारी करते रहिए और आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा प्रेफरेंस करेंगे और अच्छे से अपना पेपर देंगे। और जो भी वैकेंसी आए चाहे वो 2 वैकेंसी आए चाहे 4 वैकेंसी आए आप उस पर खरे उतरेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और आपकी RRB में सिलेक्शन लेंगे। फिर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।